हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डाटा फ्रेम के बारे में बात करेंगे। पांडास में डाटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्प्रेडशीट के जैसा होता है। इसमें रो एंड कॉलम होते हैं और कॉलम एक सीरीज जैसा होता है। चलिए हम डाटा फ्रेम स्टार्ट करते हैं। df इजिकल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, ये एक डाटा फ्रेम बनाएगा। ये एक एम्प्टी डाटा फ्रेम बनाता है जिसमें कोई डाटा नहीं होता, डाटा फ्रेम खाली है जो कोई कॉलम और रो नहीं है। ये हमने थोड़ा स्पेलिंग में वो कर दिया, डाटा का डी कैपिटल आएगा हमेशा। अब एक क्रिएट करते हैं, एक लिस्ट के थ्रू डाटा फ्रेम बनाते हैं। ये एक डाटा फ्रेम बनाता है जिसमें एक लिस्ट 1 2 3 4 5 को रो, जिसमें रो वाइज रखा गया है लाइक दिस। अब हम एक कस्टम इंडेक्स के साथ एक डाटा फ्रेम बनाएंगे। ये डाटा फ्रेम सेम लिस्ट से बनाएंगे जिसमें कस्टम इंडेक्स होगा ABCDE। ये देखो हमने एक इंडेक्स बनाएंगे अब ABCDE। ये हमने एक कस्टम इंडेक्स ले लिया। देखो प्रिंट करवाने पे यहाँ पे कस्टम रो लेबल दिए गए हैं ABCDE जो इंडेक्स के रूप में काम करते हैं। अब हम एक डाटा फ्रेम बनाएंगे एक नेस्टेड लिस्ट से। ये एक नेस्टेड लिस्ट है जिससे हम एक डाटा फ्रेम बनाएंगे। जो लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है उसे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 एक लिस्ट ले ली हमने। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ABCDE को बार बार लिखने की जगह। अब हम एक डी के अंदर इसको असाइन कर देंगे PD डॉट डाटा फ्रेम और लिस्ट डाटा को उसके अंदर पास कर देंगे। जिसमें एक लिस्ट में नंबर है और दूसरी लिस्ट में कैरेक्टर। ये डाटा फ्रेम में 2 रोज है और 5 कॉलम, जिसमें पहली रो नंबर की है और दूसरी रो अल्फ़ाबेट की। अब हम एक डाटा फ्रेम बनाएंगे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का। ये लिस्ट होगी जिसके अंदर डिक्शनरी होगी, जिसमें नेम, एज और सिटी लेंगे हम। गाइस, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें जिससे आपको बहुत हेल्प होगी जल्दी से जल्दी सीखने की। बहुत इजी है, बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहे। हम इसको जल्दी करने के लिए कॉपी पेस्ट कर लेंगे और कुछ वैल्यूज़ इसके अंदर चेंज कर लेंगे। यहाँ पे एक कॉमा रह गया है, जिसे हम अब इसमें वैल्यू चेंज कर लेंगे। जहाँ हम मुंबई कर देंगे, सिटी मुंबई, उसमें गोवा। एज चेंज कर देते हैं। अब वापस इसको एक DF नाम के वेरिएबल में असाइन कर देंगे। और डाटा को डाटा फ्रेम के फंक्शन में पास कर देंगे और DF को प्रिंट करवा देंगे। ये डाटा एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बनाया गया है। हर डिक्शनरी एक रो को रिप्रेजेंट करती है जिसमें की कॉलम के नाम और वैल्यूज रिस्पेक्टिव डाटा है। यहाँ पे नेम, एज, सिटी कॉलम है और उनके कोरोस्पेंडिंग वैल्यू और रो दी गई है। एक्सेसिंग कॉलम इन डाटा फ्रेम। अब हम एक्सेस करेंगे किसी कॉलम को। ये सिर्फ एक कॉलम को एक्सेस करेगी और कॉलम की सारी वैल्यूज रिटर्न करेगी। इसके बाद हम 2 कॉलम को एक्सेस करेंगे
एक्सेसिंग मल्टीपल कॉलम को एक्सेस कर लेंगे इस तरह। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे जल्दी।